अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी इस नशिस्त में द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 का रूल 34 डिस्कस करेंगे। रूल 34 का ताल्लुक क्वारंटीन लीव से है। इससे पहले कि हम लीव को डिस्कस करें, हम पहले वर्ड क्वारंटीन को देखते हैं। क्वारंटीन वर्ड को उर्फ़ आम में हम क्वारंटाइन पढ़ते रहे हैं, मैं भी इसको क्वारंटाइन पढ़ता रहा हूँ, लेकिन जब इसके प्रोनंसिएशन को बाकायदा डिक्शनरी से कंसल्ट किया तो इसका प्रोनंसिएशन क्वारंटीन है। इसका उर्दू में तर्जमा हमने करंटीना किया हुआ है और वो मुस्तामल तर्जमा है और बाकायदा वो गूगल पे और दीगर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वहाँ पे ये मौजूद है। क्वारंटीन का मतलब क्या है? क्वारंटीन का मतलब आइसोलेट करना, सेक्लूजन में ले जाना, कन्फाइन करना, इसी से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी आप कह सकते हैं। तो गोया किसी इंडिविजुअल को सेपरेट कर लेना, उसको मुक़य्यद कर लेना, एक दायरे के अंदर रख लेना, वहाँ से उसको ना निकलने देना, तो इसको हम कहेंगे क्वारंटीन। ये क्वारंटीन सिर्फ तिबी लिहाज से नहीं, किसी भी सूरत में किसी को क्वारंटीन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अमूमन हम देखते हैं कि कंप्यूटर की ज़ुबान में वायरस को कहते हैं क्वारंटीन कर लिया जाए, मीन वायरस को अलग थलग कर लिया जाए ताकि वो सिस्टम को करप्ट ना करे, वो सिस्टम को मुतासिर ना करे। तो गोया क्वारंटीन का मतलब किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना जिसको कि वो अफेक्ट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको हम क्वारंटीन कहते हैं। अब आज के दिनों में ये वर्ड बहुत पॉपुलर है। जब मैं पहले लीव रूल्स पढ़ाता था तो एक प्रॉब्लम आता था कि लोगों को क्वारंटीन लीव की समझ नहीं आती थी। आज ये वर्ड इतना पॉपुलर है कि शायद ही दुनिया में इस सदी में कोई वर्ड इतना पॉपुलर हुआ हो। इसलिए इसके प्रोनंसिएशन से कता नज़र, इसके तलफ़्फ़ुज़ से कता नज़र, लोग इसके मफ़हूम को जितना समझते हैं शायद ही वो किसी और लफ्ज़ के मफ़हूम को समझते हैं। तो आज की ज़ुबान में हम जब क्वारंटीन करना कहेंगे तो इसका मतलब होगा तिबी कैद, यानी किसी को तिबी लिहाज से अलग कर लेना ताकि उसके वायरस के असरात दूसरे तक ना पहुँचे। अब हम आते हैं क्वारंटीन लीव की तरफ। क्वारंटीन लीव वो लीव है कि जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई वायरस लगता है, कोई वायरल अफ्लिक्शन या इन्फेक्शन होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको क्वारंटीन करना चाहता है तो क्वारंटीन लीव देता है। अब ये डॉक्टर पर मुनहसर है कि वो उस वायरस की उस अफ्लिक्शन और इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए देखे कि इसको कितने अरसे के लिए क्वारंटीन करना है। वो चाहे उसको एक हफ्ता के लिए करे, चाहे वो एक महीना के लिए करे, ये सोल डिस्क्रेशन है कि इसकी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की जो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख रहा है, जिसको वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है। ये कोई प्राइवेट डॉक्टर इस चीज़ को डिटरमिन गवर्नमेंट मुलाजिम की हद तक नहीं कर सकता। जब भी क्वारंटीन लीव लेनी होगी, गवर्नमेंट मुलाजिम को सरकारी अस्पताल से क्वारंटीन लीव लिखवाना होगी। अब यहाँ पे एक और बात अगेन मैं रिफर करूँगा इस सिचुएशन जो अब की करंट सिचुएशन है और इससे पहले की सिचुएशन। पहले जब हमारा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अस्पताल में जाता था तो डॉक्टर उसको मेडिकल लीव लिख के देता था। अब मेडिकल लीव क्वारंटीन लीव से बिल्कुल डिफरेंट है। वो शख्स वापस आता, भले उसको वायरस होता, भले उसको मतलब वायरस ज़रूरी नहीं है कि आज कोरोना वायरस है तो पहले कोई वायरस नहीं था। फ्लू भी एक वायरल डिजीज़ है, तो जिसको फ्लू हो जाता है, जिस कमरे में वो बैठता है, दूसरे उसके कुलीग्स में से किसी ना किसी को ज़रूर वो लगता है। गोया ये कम्युनिकेटेबल डिजीज कर सकता है। तो इसलिए सूरत में जब डॉक्टर लीव देते थे तो वो मेडिकल लीव देते थे और वापसी आकर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल लीव अप्लाई करता था। उसका एक नुकसान होता था। वो नुकसान ये कि मेडिकल लीव उसने अपनी लीव अकाउंट से लेनी है। गोया वो जो उसकी अर्न लीव की
एक तजौरी है, उसका ज़ख़ीरा है, उसमें से वो मिनहा होगी। लेकिन क्वारंटीन लीव जो है ये अपनी नेचर में एक एक्स्ट्रा कैजुअल लीव है, यानी ये लीव अकाउंट से मिनहा नहीं होती, डिडक्ट नहीं होती। इसलिए जब भी किसी को वायरल अफ्लिक्शन हो तो डॉक्टर उसको क्वारंटीन लीव लिख के दे ताकि उसका वो नुकसान ना हो कि वो मेडिकल लीव अपने अकाउंट से, अर्न लीव के अकाउंट से डिडक्ट करवाए। तो हमेशा डॉक्टर्स को ये मद्देनजर रखना चाहिए कि मेडिकल लीव और क्वारंटीन लीव में क्या फ़र्क है। अगली बात ये कि इस पे तनख्वाह मिलती है या नहीं। क्वारंटीन लीव जैसे मैंने कहा कि अपनी नेचर में एक एक्स्ट्रा कैजुअल लीव है, तो कैजुअल लीव की तनख्वाह हमें पूरी मिलती है, आउटसाइड द लीव अकाउंट होती है, हमारी अर्न लीव के अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसी तरह क्वारंटीन लीव भी हमारे अर्न लीव के अकाउंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। ये आउटसाइड द लीव अकाउंट है, ऑन फुल पे है, और मर्जी, डिस्क्रेशन, सवाबदीद उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की है कि कितने दिन की ये क्वारंटीन लीव दें, रूल्स के अंदर दी गई वो देखी। इसके अलावा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने स्टेशन से, अपने हेडक्वार्टर से, अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी से वो बाहर गया है। मिसाल के तौर पे एक बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो लाहौर में पोस्टेड और रहने वाला वो सवात का है। अब वो वहाँ जाता है, खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, या कोई भी और फायर इस तरह की क्लैमिटी आ जाती है, डिज़ास्टर आ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और वो सर्कमस्टेंशली क्वारंटीन हो जाता है। मीन ही और शी इज अनएबल टू अप्रोच द हेडक्वार्टर, टू रीच द हेडक्वार्टर। अब उस सूरत में क्या होगा? अब इस बात को क्वारंटीन लीव ने कवर नहीं किया, बट फैक्चुअली द इंडिविजुअल हैज बीन क्वारंटीन्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस। He or she, despite putting in all efforts, is unable to reach the place of duty. तो जब ज़राए रस्ल रसायल खुल जाएं, जब रास्ते खुल जाएं, जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो घर गया हुआ था अपनी छुट्टी पे वो वापस आसानी से पहुंच जाए, तो अथॉरिटी की ये सवाबदीद है कि उस अरसे को जिसमें वो सर्कमस्टेंशली क्वारंटीन रहा है उसको वो क्वारंटीन लीव दे दे, बजाय इसके कि वो अपनी अर्न लीव से अपनी अर्न लीव ले या कैजुअल लीव अप्लाई करे। तो ये अथॉरिटी की सोल डिस्क्रेशन है। क्यों कि ये रूल्स में नहीं लिखा गया, लेकिन हालात वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि वो इंडिविजुअल जो है वो उस इलाका में क्वारंटीन हो गया था। कैसे पता चलेगा? सबूत कहाँ से आएगा? तो सबूत अखबारात मौजूद हैं, रेडियो टीवी मौजूद है, क्योंकि इस तरह की क्लैमिटीज़ की खबरें हमारे तमाम ज़राए रस्ल व रसायल आम करते रहते हैं। सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन से हमें इनका पता चलता रहता है। तो क्वारंटीन लीव के बारे में इतना कुछ रूल्स में दिया गया, और जो जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।